पार्ट 2 में हम देख चुके हैं नॉट जी को ठुकने से बचा लेता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 3 से पहले पार्ट 2 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। पार्ट 3 में हम देखते हैं जी एकदम से खड़ी हो जाती है तो नॉट उसे केयरफुल रहने को कहता है। मेटेरॉइड को देख जी स्माइल कर रही थी तो नॉट उसे देखने लगता है। नेक्स्ट डे जब जी गिरने वाली थी तो नोएंग उसे पकड़कर बचा लेता है। नॉट का फोटोशूट चल रहा था पर मेकअप आर्टिस्ट को उसके क्लोज देख चाम उसे दूर हटा देती है और खुद नॉट से चिपटने लगी थी तो उसका असिस्टेंट उसे खींचकर ले जाता है। बट एवरीवन इज़ इन शॉक कि ये चल क्या रहा है। इनफैक्ट चाम अभी भी बैड गर्ल के कैरेक्टर में थी। फिर जब नॉट चाम के साथ शॉर्ट मूवी शूट करने लगा था तो टल्ली होने की वजह से बीच में ही चाम को उल्टी आ जाती है। सब हैरान थे तो असिस्टेंट उसे फिर से पकड़ कर ले जाता है। रिहर्सल करने के लिए डायरेक्टर ने जी को बोल दिया था पर वो दोनों तो सचमुच में किस करने लगे थे। हर कोई शॉक में था पर नोएंग सैड था। बट फिर उन दोनों का किसिंग सीन वायरल हो जाता है जिसकी वजह से नॉट की फैन गर्ल्स हाथ पैर धो के जी के पीछे पड़ जाती हैं और मिक्स उसे जॉब से बाहर फेंक देता है। उस वायरल न्यूज़ को दबाने के लिए मिक्स नॉट को कहता है कि तुम्हें चाम के साथ डेटिंग वाली फेक न्यूज़ को लाइमलाइट में लाना होगा तो सब इस बात को भूल जाएंगे। पर नॉट ऐसा नहीं करना चाहता था पर जी को बचाने का यही एक ऑप्शन था। तो वो जी से बात करने आता है कि वो सबको ये बता देगा कि उसके और जी के बीच में कुछ भी नहीं है। वो कहती है अगर सच में हमारे बीच कुछ नहीं है तो तुमने मुझे किस क्यों किया था और अब तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो। इससे पहले कि वो कुछ बोलता तभी बेल बजती है और जी वहाँ से गायब। तो वो हैरान था क्योंकि पिट जो उसका कस्टमर था शादी करने के लिए उसने उसको किडनैप कर लिया था। यही नहीं उसके मॉम डैड भी शादी के लिए राज़ी थे पर वो शादी तोड़ के वहाँ से भाग जाती है, वो भी नोएंग के साथ। नॉट जी के साथ मिलकर डिसाइड करता है कि वो जी के लिए फीलिंग्स वाली बात सबको बता देगा। पर जब वो जी और पिट की एंगेजमेंट वाली फ़ोटो देखता है तो वह गुस्सा होके ये बोल देता है कि उसका जी से कोई लेना देना नहीं, बल्कि वो तो चाम को डेट कर रहा है। जी सैड होती है पर नोएंग नॉट को बताता है कि जी तो तेरे लिए अपनी शादी तोड़ के भाग के आई थी पर अब तू उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो मैं जी को पटाऊंगा। इधर अपनी बैड लक की वजह से जी को कहीं जॉब भी नहीं मिल रही थी तो वो फिर से बॉयज़ बैंड के असिस्टेंट वाली जॉब पे आ जाती है बट एक शर्त पे कि वो नॉट से दूर रहेगी। पर चाम को तो नॉट के क्लोज होने का मौका मिल गया था जबकि नॉट बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसलिए वो न्यू सॉन्ग नहीं लिख पाता जिससे उनका बॉयज़ बैंड खतरे में आ गया था। इनफैक्ट उसे जी की बहुत याद आ रही थी और फिर वो जी के लिए एक सॉन्ग बनाता है। जी को टेंशन थी कि कहीं बॉयज़ बैंड डिसबैंड ना हो जाए, इसलिए वो उससे मिलने आती है पर उसके न्यू सॉन्ग देख खुश होती है। तभी नॉट उसे बताता है कि मुझे याद आ गया उस रात मैं तुम्हारे साथ था। तो जी भी उसे लक एक्सचेंज होने वाली बात बता देती है और ये भी कि भले ही पहले मैं अपना लक वापस लेने के लिए तुम्हारे क्लोज आई थी बट अब मैं तुमसे लव करती हूँ। और नॉट भी उसे अपने लव कन्फेस कर देता है तो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। पर चाम बार बार कॉल्स करके उन्हें डिस्टर्ब कर रही थी। नेक्स्ट डे नॉट चाम से क्लियर करने चाहता है कि उसने उसके साथ डेटिंग वाली बात सिर्फ मिक्स के कहने पे कही थी, वो रियल में उसे लाइक नहीं करता। चाम पहले तो उस पर चिल्ला पड़ती है पर फिर कहती है ठीक है तुम मुझसे लव नहीं करते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। नॉट खुश होता है बट रियली में तो ये चाम का दिखावा था। बट नॉट और जी को साथ में देख नोएंग सैड हो रहा था। रात में नॉट का जी के घर से जाने का मन नहीं कर रहा था और कहता है क्यों ना लक वाली बात टेस्ट करने के लिए आज रात हम साथ में सोएं। वो कहती है तुम मजाक कर रहे हो। वो कहता है वो बात ये है कि मुझे लक एक्सचेंज करने वाली प्रोसेस में इंटरेस्ट है और मैं मजाक नहीं कर रहा। तो दोनों किस करने लगे थे पर तभी नॉट को पता चलता है कि उसके डैड हॉस्पिटल में हैं और उनके ट्रीटमेंट के लिए उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। तो वो मिक्स से पैसों की बात करने चाहता है पर मिक्स उससे कहता है कि अगर तू बॉयज़ बैंड छोड़कर चाम के साथ एक्टर बनने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले तो मैं तेरे लिए सारे पैसों का इंतज़ाम कर दूंगा। पर नॉट अपने फ्रेंड्स को धोखा नहीं देना चाहता था और वो मिक्स को मना करके चला जाता है। इधर जी को लगता है कि अगर वो नॉट के साथ रहेगी तो नॉट फिर से अनलकी हो जाएगा और कहीं अनलकी होने की वजह से उसके डैड की मौत ना हो जाए, इसलिए ही वो ना तो उससे बात करती है और फिर रेंट वाला रूम छोड़ के बोनो के घर चली जाती है।
वो बहुत रो रही थी क्योंकि वो नॉट से लव करने के बाद भी उसे उससे दूर रहना पड़ रहा था। नॉट उसे बहुत सारे मैसेज करता है पर वो रिप्लाई नहीं कर रही थी, तो वो उसे ढूंढने आता है पर वो वहाँ उसे नहीं मिलती, तो वो काफ़ी सैड रहने लगा था। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पर एक दिन वो उसे देख लेता है जिस दिन वो अपना सामान लेने आई थी, और पूछता है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है। जी झूठ बोल देती है कि मैं तुमसे प्यार करने का नाटक कर रही थी, और लकी अनलकी वाली बात मैंने अपनी तरफ से झूठ बनाई थी। नॉट पहले तो उसकी बात भी यकीन नहीं करता, पर वो बार बार एक ही बात बोले जा रही थी, तो वो रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। उसका दिल टूटा था, इसलिए वो बहुत गुस्से में था। फिर उसका अपने फ्रेंड से भी झगड़ा हो गया था, तो वो गुस्से में आकर मिक्स के कहने पे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। मिक्स बॉयज़ बैंड को डिसबैंड कर देता है और नोएंग, जीडी और जी को कंपनी से बाहर फेंक देता है। नॉट के फ्रेंड्स को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर जी उन्हें बताती है कि फ़िलहाल नॉट को अपने डैड के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं जीडी एक डांसर बन गया था और नोएंग अपनी सिंगिंग स्किल्स की वजह से काफ़ी फेमस हो जाता है। पर जी को अभी तक जॉब नहीं मिली थी, तो नोएंग उसे अपनी असिस्टेंट बना लेता है। पर एक दिन जी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो नॉट उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, पर डॉक्टर बताता है कि जी वैसे तो ठीक है, पर सिर में चोट लगने की वजह से उसे एमनीशिया होने के बहुत चांसेस हैं। और होता भी कुछ ऐसा ही है। जी सच में अपनी याददाश्त भूल जाती है और वो किसी को भी नहीं पहचान पाती। बोनो से नॉट को पता चलता है कि जी की नॉट के साथ लक एक्सचेंज करने वाली बात सच है, और उसने जानबूझ के नॉट से ब्रेकअप किया था ताकि नॉट फिर से लकी ना हो जाए। और जी को फिर से लकी बनाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये कि नॉट को उसके साथ फिर से नाइट स्पेंड करनी होगी। नॉट की जी के साथ नाइट स्पेंड करने वाली बात सुनकर नोएंग का नॉट से झगड़ा हो जाता है, पर चाम शूट के बहाने से नॉट को जी के पास नहीं जाने देती, तो नोएंग नॉट से पहले ही जी को हॉस्पिटल से अपने घर ले जाता है और उसे ये बता देता है कि नॉट ने चाम के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दिया है और मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वो पूछती है तो क्या हम दोनों में वो हो चुका है? वो शर्माता हुआ मना कर देता है। नोएंग जी की इतनी केयर कर रहा था, तो वो ऐसा थैंक यू उसे उससे एक चीज़ लेने के लिए कहती है। नोएंग जी को किस करने के लिए क्लोज होता है, बट जी को अनकंफर्टेबल देख वो उसे किस नहीं करता। जी को नोएंग के घर देख नॉट की नोएंग से फाइट हो जाती है। जी पहले तो उन दोनों को रोकती है, पर वो दोनों नहीं रुकते, तो वो बाहर जाने लगी थी। पर रास्ते में उसे चाम मिल जाती है। चाम उसे डंडा मारने लगी थी, पर बिना डंडा लगे ही जी गिर के बेहोश हो गई थी। तो चाम जी को एक रूम में लॉक कर देती है, बट तभी उसका गुड गर्ल वाला करैक्टर उसे समझाने लगता है कि तुम नॉट को लाइक नहीं करती, तुम उसके लिए सिर्फ ऑब्सेस्ड हो। उसके बैड गर्ल के करैक्टर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर से गुड गर्ल बन जाती है। इधर ये दोनों काफ़ी फाइट करते करते थक गए थे, तो जी को फ़ोन करने लगते हैं। तभी चाम उन्हें फ़ोन कर बता देती है कि मैंने जी को कहीं लॉक कर दिया, पर अब मुझे याद नहीं आ रहा कि किस रूम में। तो नोएंग और नॉट जल्दी से जी को ढूंढने आते हैं। नोएंग जी को ढूंढ लेता है, पर नॉट को देख जी जानबूझ के नोएंग को हक कर लेती है, तो नॉट सैड होके चला जाता है। बट फिर नोएंग को पता चल जाता है कि जी याददाश्त भूलने का नाटक कर रही थी, क्योंकि जी वही बात रिपीट कर देती है जो नोएंग ने उसे याददाश्त जाने से पहले कही थी। नेक्स्ट डे सब सेलिब्रिटीज़ का म्यूज़िक कॉन्सर्ट था, जिसमें पहले नोएंग गाना गाता है और जीडी डांस करता है। फिर नॉट वही गाना गाता है जो उसने जी के लिए लिखा था। जी खुश हो रही थी, पर मिक्स चिढ़ रहा था क्योंकि उसने सेलेक्ट किया हुआ गाना नहीं गाया था। इनफैक्ट ये नॉट और उसके फ्रेंड्स का प्लान था। और फिर नॉट सबके सामने जी को अपना लव कन्फेस कर देता है, वो भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है, तो दोनों बहुत खुश थे और साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। पर मॉर्निंग में जब जी की आइज़ खुलती हैं, तो नॉट वहाँ से चला गया था क्योंकि वो जी को फिर से अनलकी नहीं बनाना चाहता था। वो उसका नोट पढ़ के रोने लगती है। चाम भी न्यूज़ में सबको बता देती है कि उसका और नॉट का कोई रिलेशन नहीं है। ये सब तो उसने अपने असिस्टेंट के कहने पे किया था। जी और उसकी फैमिली फिर से बहुत रिच हो गए थे, बट जी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पे नॉट को कंपनी छोड़ के जाना पड़ा था, पर नोएंग उसे कहता है कि वो सब फ्रेंड्स मिलकर फिर से एक बॉय फ्रेंड बना सकते हैं, और इस तरीके से नॉट जिसे लव करता है वो उसके क्लोज भी रह पाएगा। पर नॉट उसे मना कर देता है।
इधर जी भी बहुत सैड थी, जो उसके मॉम डैड नोटिस कर लेते हैं और कहते हैं कि उनकी खुशी पैसों में नहीं बल्कि जी की खुशी में ही वो खुश हैं। नोयंग को पता चलता है कि नॉट फॉरेन जा रहा है, तो वो भागकर जा जी को बता देता है। जी नॉट को रोकने भागती है, पर वो उसे देख भागने लगा था। वो कहती है, मैं बस ये चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में रहें, हम दोनों हर प्रॉब्लम का सामना साथ में करेंगे। मैं तुम्हारे बिना लकी नहीं बनना चाहती। अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं खुश हूँ तो तुम्हें मेरी लाइफ में वापस आना पड़ेगा। नॉट उसके पास वापस आ जाता है, दोनों हक करते हैं और फिर से साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। इनफैक्ट उन दोनों ने डील कर ली थी कि एक एक दिन दोनों की लकी होने की बारी आएगी। जो भी हो, दोनों लक एक्सचेंज करने वाली प्रोसेस में बहुत खुश थे। नॉट अपने फ्रेंड्स नुयंग और चीडी के साथ मिलकर फिर से बॉयज बैंड बना लेता है। जब नॉट गाना गा रहा था तो ची उसे देख स्माइल कर रही थी और दोनों साथ में बहुत खुश थे। और इसी के साथ इस ड्रामा का एंड हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ड्रामा में।